अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बाबा सिर का नुस्खा है ये। बाबा सिर से बहुत ही लोग परेशान हैं। 100% में 40% बाबा सिर वाले हैं, खास करके बम्बई शहर में खास करके बहुत ही ज़्यादा तादाद में बाबा सिर वाले पाए जाते हैं। दोस्तों, ज़बरदस्ती की बीमारी, इसे कहते हैं ज़बरदस्ती का बीमारी। बाबा सिर बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन करके भी फ़ायदा नहीं हुआ, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि 8-8, 10-10 साल से ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। दोस्तों इस बीमारी का मुकम्मल इलाज बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो आज के डेट में बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको अपने नफ़ा और फ़ायदा के चक्कर में इंसान अपनी राज किसी को बताना नहीं चाहता है। हर शख्स नहीं बताना चाहता है, हर आदमी एक दूसरे से छुपा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। जितने भी इंसान परेशान है बाबा सिर से, खूनी हो चाहे बादी हो, या फिर 10 साल से उनके कितना भी पुराना फोड़े हो, मस्से हो, इंशाअल्लाह इस दवा को छठवें खुराक में 5 से 6 खुराक जैसे ही हलक से उतरेगा, इंशाअल्लाह मस्से और फोड़े ऐसे गिरने शुरू हो जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन तजुर्बेकार आजमाया हुआ नुस्खा है। जिसको भी मैंने ये नुस्खा दिया वो सिर्फ मुझे दुआएं और तारीफ़ ही किया, और पैसा तो बिना मांगे दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भरोसा नहीं होता है और इत्मीनान नहीं होता है। दुनिया भर की चीज़ें दुनिया में हैं, उनको इस्तेमाल कर कर के वो थक जाएंगे, लेकिन जो असल है, फ़ायदे वाली जो चीज़ है, वहाँ तक वो पहुँचेंगे ही नहीं। और अगर किसी के जरिए से पहुँच भी गए तो उनको यकीदा ही नहीं आएगा, भरोसा ही नहीं आएगा। इंसान सिर्फ उम्र के चक्कर में चलता है। वो सोचता है अभी ये नादान है, इसकी उम्र कितनी है, इसको कितनी जानकारी होगी। लेकिन हर इंसान को इल्म वाला ही समझना चाहिए। अल्लाह ने सबको कुछ न कुछ अता किया है, सबको अपने अपने हिसाब से अल्लाह ने मुकम्मल इल्म दे दिया है। तो दोस्तों, इंसान को इत्मीनान रखना चाहिए और फिर भरोसा रखना चाहिए। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। या अल्लाह शिफा, या अल्लाह शिफा, या अल्लाह शिफा, ये कह के कोई भी दवा को आप अपने हलक से उतार लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मेरे नुस्खे में आपको नुकसान तो हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। ये आजमाया हुआ चीज़ है, और मेरे इस नुस्खे को आप 100% गारंटी के साथ आजमाएं। और जब भी ये दवा बनके तैयार हो जाए तो एक बार मुझे कॉल करके पूछ लें। एक बार रहनुमाई करना ज़रूरी है। बेफिक्र होकर कॉल किया करें, आप एकदम निडर होकर कॉल किया करें, आपको जवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। अगर कुछ भूल चूक होगी तो उसमें भी आपको इत्तला कर दिया जाएगा। बस इंसान ये सोचता है कि बोलने वाला ही जानकार है और जो चुप है वो बेवकूफ़ है। लेकिन इंसान को ये समझना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा जानकारी होगा उसका जबान जो है वो बंद हो जाएगा, हमेशा इंसान वो खामोश रहेगा। लेकिन ये दुनियादार अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। खैर, अल्लाह ही बेहतर करे। तो दोस्तों, ये आजमाया हुआ चीज़ है। जिसको भी मैं दिया हूँ बहुत ही दुआएं दी हैं मुझे, और पैसा भी भरपूर दिए हैं, और फिर तारीफ़ भी बहुत किए हैं। तो ये मेरे दिल का राज था जो मैं भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ये नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप कोशिश करके इस नुस्खे को ज़रूर से ज़रूर बनाएं और घर में रखें, क्योंकि जब भी आप गर्म अदवाइयात का इस्तेमाल करते हो, जैसे गोश्त, मच्छी, दूध, गर्म ग़िज़ा जब खाना खाते हो तो आपको अंदरूनी क़ुव्वत में वो गर्मी पैदा कर देता है, और उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसको महीने में, हफ्ते में एक बार खा लिया करें। ये पेट की गर्मी को पूरा बाहर कर देगा। और फिर मस्सा, बाबा सिर का जो मस्सा है वो कट के ऑटोमेटिक अपने आप वो सूख जाएगा। जितने भी बड़े बड़े फोड़ी हों, 10 साल पुराना, 12 साल पुराना,
मस्सा है, फोड़ी है, जो पहले के कुछ बच्चे को आपने देखा होगा कि बाहर पूरा कांच उनका बाहर आ जाता है, वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये दवा की सिफत है। तो दोस्तों ये दवा की सिफत ही बहुत ही ज़्यादा है। इंशाअल्लाह ये दवा खाली नहीं जाता है। आप जब भी इस दवा को बनाएंगे तो कामयाबी होंगे। दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ध्यान से सुन ले, समझ ले। अगर ना समझ में आए तो कॉल करके पूछ लें या फिर कमेंट कर दें, या डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर दें। कायदे से समझ ले। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 4 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको समझना ही है और बहुत ही बारीकी इसमें है। एक बार जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो ये एक बार में ही आप हजारों लोग को ठीक कर सकते हो। ये दवा की कोई परहेज नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। गोश्त मच्छी आप रोज खाओ, तेल मसाला आप रोज खाओ, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मस्सा कितना भी पुराना हो, कितना भी बड़ा हो। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहला आपको ले लेना है रेमन अशारा। पंसार स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा रेमन अशारा। ये आपको इस शक्ल में रहेगा, गांव में जैसा गुड़ मिलता है वैसा रेमन अशारा। रेमन अशारा आपको 3 तोला ले लेना है। और हल के बीज, हल का बीज सरसों के राई के दाने के जैसा रहता है। हल के बीज आप दुकानदार को कह देंगे तो वो दे देगा। हल के बीज 3 तोला ये भी रहेगा। और फिर कबाबा, काली मिर्च के जैसा रहता है कबाबा। ये कबाबा आपको 1.5 तोला लेना है। कबाबा जो है वो 1.5 तोला लेना है। और फिर रीठा, रीठे का आप छिलका यूज करना है, अंदर की गुठली फेंक दें, छिलका यूज करें। इस छिलके को 2 तोला लेना है आपको, यानी 4 तोला लें, 2 तोला आपका गुठली निकल जाएगा, बचेगा छिलका 2 तोला। रीठे का छिलका यूज करना है, आप 2 तोला रीठे का छिलका ले लें। काली मिर्च, काली मिर्च 2 तोला। और दोस्तों मुश्क कापूर, मुश्क कापूर है, ये कापूर बहुत ही कम मिलता है। मुश्क कापूर ये चपटा चपटा एकदम पत्थर के जैसा रहेगा, एकदम बारीक पपड़ी के जैसा रहेगा, चपटा चपटा, हल्का पीला रंग आता है इसका। मुश्क कापूर ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ये भी आपको 2 तोला ही लेना है। रेमन अशारा 3 तोला, हल के बीज 3 तोला, कबाबा 1 तोला, कबाबा जो है 1 तोला रहेगा। और फिर रीठा छिलका, रीठा छिलका 2 तोला, काली मिर्च 2 तोला, रस कपूर 2 तोला। आखिरी में आपको मुसफ्फा लेना है, गंधक आंवला सार मुसफ्फा, गंधक ले लेना है, आंवला सार मुसफ्फा। आप स्टोर पे जब चले जाएंगे जड़ी बूटी के, आपको आसानी से मिल जाएगा। आंवला सार गंधक कहेंगे खाने वाला तो वो दे देगा। इसको शुद्ध करने का तरीका बहुत ही कठिन है। आप दूध ले ले, 1 लीटर दूध ले ले और इसको तवे पे या फिर छोटी कढ़ाई में इसको गर्म करें। जब ये हल्की आंच पे गर्म करें, नहीं तो इसमें आग पकड़ लेगा। जब ये गंधक पिघल जाए, पानी के जैसा हो जाए, तो उसमें 1 कप दूध डाल देना है। फिर उसके बाद आप निकालें उसको, फिर से धोएं, फिर से साफ करें और फिर से ही वही कढ़ाई में वापस से डाल दें, फिर पिघलने दें। जब वो एकदम से पिघल जाए फिर वापस से 1 बार और दूध डाल दें 1 कप, फिर तीसरी बार भी ऐसी करें, चौथी, 6 बार आपको इसी तरह करना है। तो ये मुसफ्फा हो जाएगा एकदम खाने लायक। इसको गंधक को आप एकदम अच्छे से शुद्ध कर लें। नौसादर लेना है आपको, नौसादर एकदम आखिरी में डालें। जब सब कुछ बन के पीस के तैयार हो जाए तो उसके बाद नौसादर डालना है। नौसादर सिर्फ 1 ग्राम रहेगा। आंवला सार गंधक भी 1 ही ग्राम रहेगा, 1 ग्राम 1 ग्राम। 2 तोला 2 तोला 2 तोला, 1.5 तोला
3 तोला 3 तोला। मैं आपको बता दिया है, 3 तोला रेमन असारा 3 तोला, हलहल के बीज 3 तोला, कबाब चीनी 1.5 तोला, रीठा छिलका 2 तोला, काली मिर्च 2 तोला, रस कपूर 2 तोला, आंवला सार गंधक 1 ग्राम, 1 ग्राम आंवला सार गंधक, नौसादर 1 ग्राम। ये सब कुछ कुटाई पिसाई सब कुछ होने के बाद फिर 1 ग्राम आप नौसादर डालें। नौसादर डालने के बाद ये थोड़ा चिपकना चालू हो जाएगा, तो आप एकदम आखिरी में डालें। दोस्तों, इसका बनाने का तरीका बहुत ही कठिन है। बनाने का तरीका थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये बनाने में कम से कम आपको 15 से 18 दिन लगने वाला है। ये घाई का काम नहीं है, बहुत इत्मीनान का काम है। लेकिन जब भी ये बना के आप तैयार कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप 6 खुराक में ही 10 से 12 साल पुराना बवासीर को ठीक कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। इंशाअल्लाह एक बार आप ज़रूर आजमाएं, कामयाबी हासिल होगी। एक चीज़ मैं यहाँ नहीं रख पाया हूँ और फिर वो चीज़ मैं घर में ला नहीं सकता हूँ। थोड़ा गांव देहात में अगर मैं जाता हूँ तो उसको बना लेता हूँ या फिर दूसरे से बनवा लेता हूँ। देसी शराब आपको पाव लीटर देसी शराब लेना है और उस देसी शराब में ये सब जितने आइटम है सबको खूब अच्छे से घुटैया करना है। 15 से 16 दिन में वो धीरे धीरे एक ही बार पूरे शराब की बोतल पाव लीटर पलट दें और फिर अच्छे से उसकी रगड़ाई करें। खूब सबको पीस ले, ग्राइंडर में पीस ले, एकदम बारीक कर लें। उसके बाद हमाम दस्ता ले लें, हमाम दस्ते में सारे पाउडर को डाल दें और फिर उसके बाद में शराब डाल के खरल करते रहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप खरल करते रहेंगे, बस एक दिन ऐसा होगा कि वो फूल के एकदम गुब्बारे के जैसा एकदम फूल के बड़ा हो जाएगा। तब समझ जाना कि अब ये मुसफ़्फ़ा हो गया है। और फिर आपको एक गंधक और नौसादर, ये दोनों आपको एकदम आखिरी में, एकदम एंडिंग में डालना है। ये सब आप पूरा रेडी कर लें और फिर जब भी आपको मौका मिले तो ये आंवला सार गंधक को भी शुद्ध करके रख दें 1 ग्राम, और फिर नौसादर भी 1 ग्राम। नौसादर को शुद्ध नहीं करना है, वैसी रहने देना है। आखिरी में जब सूख जाए, पूरा शराब उसके अंदर जज्ब हो जाए, जब पूरा सूख के वापस से पाउडर हो जाए, फिर उसको आप एक बार रगड़ाई कर दें और फिर ग्राइंडर में भी कर देंगे तो भी चलेगा। जब एकदम से बारीक पाउडर हो जाए, फिर उसके बाद आपको गंधक और नौसादर दोनों को एक जान कर देना है, मिक्स कर देना है और फिर उसको कोई अच्छा बर्तन, कांच का बर्तन हो, उसमें डाल के रख लें। इसको खाने का तरीका यही है, आधा चम्मच सुबह में खा लें और फिर अपने कारोबार पे चले जाएं। एक ही टाइम दिन में खाना है। 6 से 7 दिन में ही कैसा भी पुराने से पुराना बवासीर हो, कैसा भी अंदरूनी जख्म हो, जिसको अल्सर कहा जाता है, ये बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इसकी सिफत ये है, कैसा भी जख्म हो, जख्म को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। और अगर फोड़ी फुंसी निकले हैं तो कट के गिर जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह आदमी एकदम मुकम्मल ठीक हो जाता है। तो बवासीर का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको ज़रूर आजमाएं। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे पास रेडी है, मेरे पास ये दवा रेडी है। जिसको भी चाहिए रहेगा, ये ज़्यादा महंगी दवा नहीं है, 2500 की ये दवा आपको मिल जाएगी। और फिर आपको 6 दिन करके 3 बार खाना है। 21 दिन का कोर्स है, लेकिन बीच में 2-2 3-3 दिन गैप करना रहता है। 6 दिन खाएं, फिर 2-3 दिन गैप कर दें, फिर 6 दिन खाएं, फिर 2-3 दिन गैप कर दें। इस तरह से ये 3 बार खाना है। फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में बवासीर नहीं होगा, ये जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं जो भी नुस्खा लाता हूँ सब आजमूदा नुस्खा लाता हूँ और फिर गारंटेड लाता हूँ, क्योंकि जितने भी आइटम है सब मैं यूज़ कर चुका हूँ, सबके रिजल्ट मुझे मिल चुके हैं 100% गारंटी के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं आजमा चुका हूँ। तो आप भी आजमाएं, इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी।
बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, समझा दिया है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह मैं खुले तरीक़ों से मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।